गाइस वेलकम टू कोड एक्सट्रीम। तो आज हम सीखेंगे कि एक नंबर के प्राइम फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, वो भी तीन अप्रोचेस से। ब्रूट, बेटर एंड ऑप्टिमल अप्रोच। तीनों अप्रोचेस से देखेंगे कि प्राइम नंबर कैसे निकालते हैं। और प्राइम नंबर बोल रहा हूँ, प्राइम फैक्टर कैसे निकालते हैं एक नंबर के। मार साले का खोपड़ी तोड़ साले का। और जिसमें डाउट्स आते हैं ना इसकी अप्रोच में, वो भी हम क्लियर करते हुए चलेंगे। एकदम सारे के सारे डाउट्स, बहुत डाउट्स आते हैं। और साथ ही साथ इसका आपको नोट्स भी मैं दिखा ही रहा हूँ और कोड भी आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो देखो, ऑल द प्राइम डिवाइजर्स और द प्राइम नंबर्स विच कैन डिवाइड एन कंप्लीटली आर सेड टू बी प्राइम डिवाइजर्स। और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? प्राइम डिवाइजर्स बोलते हैं। जो नंबर जैसे 60 एग्जाम्पल के रूप में, 60 के बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 10 60। बट द डिवाइजर्स विच आर प्राइम इन दीज ऑल आर सेट टू बी एज प्राइम नंबर्स, सॉरी प्राइम फैक्टर्स। तो ये हमारे प्राइम फैक्टर्स है, इसके लिए ये हैं, इसके लिए ये है। ठीक है, 37 एक बहुत बढ़िया चीज़ है क्योंकि इसके सिर्फ ये खुद एक प्राइम नंबर है, ये खुद एक प्राइम नंबर है। और इसके दो ही फैक्टर निकलते हैं इस वजह से, क्योंकि जो प्राइम नंबर होते हैं उनके दो ही फैक्टर निकलते हैं। तो इसमें प्राइम फैक्टर, इसका जो प्राइम फैक्टर है वो सिर्फ 37 है। ठीक है, खुद नंबर खुद का खुद भी प्राइम फैक्टर हो सकता है। अब देखो, पहले हमारी जो ब्रूट फोर्स अप्रोच है उसकी इंट्यूशन या अप्रोच देखो। वट वी विल डू, what we will do is we will take an array where we will store all the prime factors। बेसिकली हम जो प्राइम फैक्टर हमारे निकलेंगे उनको एक एरे में स्टोर कर लेंगे, कहीं ना कहीं तो स्टोर करना ही पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे, वी विल इटरेट फ्रॉम टू। ठीक है, अब वन से क्यों नहीं इटरेट कर रहे? बिकॉज कोई फ़ायदा नहीं है वन से इटरेट करके, बिकॉज वन इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। तो ये बात हम हर नंबर के लिए जानते हैं कि हम वन से इटरेट करने का फ़ायदा नहीं, बिकॉज वन इज़ नॉट प्राइम। सो वी विल इटरेट फ्रॉम टू बिकॉज इट्स अवर फर्स्ट प्राइम नंबर। So till the number itself from where we will iterate to, and till where we will iterate the number itself। मतलब कि हम जैसे फॉर एग्जांपल 60 है ना, तो 60 के लिए 2 से इटरेट करेंगे और 60 तक पूरा इटरेट करेंगे। ठीक है, तो ये हम करेंगे। नंबर इटसेल्फ कैन बी, एज ए नंबर इटसेल्फ कैन बी अ प्राइम फैक्टर। क्योंकि 60 तक क्यों, मतलब पूरा क्यों इटरेट करेंगे? क्योंकि नंबर खुद भी प्राइम फैक्टर हो सकता है। जैसे 37 के केस में था, 37 खुद अपना प्राइम फैक्टर था। ऐसा कब होगा? ऐसा तभी होगा जब हमारा ये नंबर जो है ना वो प्राइम नंबर है। ठीक है, ऐसा ही उसी केस में होगा। तो चलो अब देखते हैं। देन वी विल चेक विच फैक्टर इज प्राइम। है ना, हम क्या करेंगे, 2 से लेके उस नंबर तक, जैसे हमारा नंबर है n, तो 2 से लेके n तक इटरेट करेंगे, फैक्टर्स निकालेंगे, सारे के सारे फैक्टर्स निकालेंगे और चेक लगा देंगे कि कौन सा फैक्टर क्या है, प्राइम है, कौन सा फैक्टर क्या है, प्राइम है। तो जो फैक्टर मेरा प्राइम है उसको मैं स्टोर कर लूँगा। वेरी वेरी सिंपल। सो विच फैक्टर इज प्राइम, इफ यू फाउंड अ प्राइम फैक्टर देन वी विल स्टोर इट इन अवर एरे। सो इसकी कोड कैसे रहने वाला है, देखो कोड को मैं समझाता हूँ कोड कैसे रहने वाला है। तो ये जो प्राइम फंक्शन है इसको मैं लास्ट में समझाऊंगा कि ये कैसे काम कर रहा है। पहले हम मेन फंक्शन समझ लेते हैं अपना। मेन में मैंने सिंपल एक वेक्टर बनाया या एरे बनाया या लिस्ट बनाया, कुछ भी बना सकते हो आप किसी भी चीज़ की। अब मैंने क्या किया, मैंने जैसा कि कहा था कि 2 से लेके मैं कहाँ तक इटरेट करूँगा, n तक इटरेट करूँगा। सो मैंने ऐसा ही किया। अब ये कंडीशन तो पता ही है ना आपको, किस लिए चेक करते हैं कि एक नंबर फैक्टर है या नहीं। तो अगर मेरा नंबर फैक्टर है, जो मेरा आई है वो डिवाइड कर रहा है n को कंप्लीटली इन ज़ीरो, मतलब रिमाइंडर ज़ीरो आ रहा है, तो वो क्या है, एक फैक्टर है। अब ये फैक्टर है जो जो ये आई जो फैक्टर है जिसने n को डिवाइड कर दिया, क्या वो प्राइम है? ये भी तो चेक करना पड़ेगा, क्योंकि बिकॉज हमें ओनली फैक्टर नहीं चेक करना, हमें निकालना है प्राइम फैक्टर। तो फैक्टर तो था वो, तो अब अंदर गए, तो क्या वो प्राइम फैक्टर था? क्या वो प्राइम फैक्टर था? तो इसके लिए मैंने क्या किया, ये वाला फंक्शन कॉल कर दिया, इज प्राइम फंक्शन। अब ये चेक करके बता देगा कि मेरा जो नंबर है वो प्राइम है या नहीं। अगर वो प्राइम होगा तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, प्राइम नहीं होगा तो वो फॉल्स रिटर्न करेगा। तो अगर उसने ट्रू रिटर्न किया तो इफ के अंदर क्या आ जाएगा, ट्रू रिटर्न हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा ट्रू और ये हमारा नंबर पुशबैक हो जाएगा। बट अगर यहाँ फॉल्स आता है तो इफ के अंदर फॉल्स आएगा या जीरो आएगा एक तरीके से, तो ये हमारा इफ नहीं चलेगा और प्राइम डॉट पुशबैक नहीं होने वाला है इस केस में। ठीक है, तो समझ गए हो गए। एक ड्राई रन करके बता देता हूँ आपको ताकि आप और अच्छे से समझ जाओ। अगर आप समझ गए हो तो थोड़ा आगे कर सकते हो। जैसे मेरा 35 था, 35 के लिए 3 फैक्टर हैं, 4 फैक्टर हैं। तो वन को तो इग्नोर कर ही सकते हैं, 5 7 35 ले लेते हैं। 35 के 3 फैक्टर्स थे, 5 7 35। मैंने कहाँ से इटरेट करना शुरू किया, 2 से लेके। वैसे ये बहुत बड़ा हो जाएगा यार, एक मिनट, ये बहुत बड़ा हो जाएगा। हम निकालते हैं 10 के लिए, निकाल लेते हैं। देखो 2 से इटरेट करना शुरू करते हैं। तो 2 क्या 10 को डिवाइड करता है? यस करता है। तो 2 10 को डिवाइड करता है, तो क्या 2 प्राइम भी होता है? यस होता है। तो हमारे एरे में 2 आ जाएगा स्टोर होके।
क्या 3 10 को डिवाइड करता है? नो, तो ये नहीं चलेगा। 4 करता है? नो, तो ये नहीं चलेगा। 5 करता है? यस, 5 चल करता है, तो 5 यहाँ पे अंदर घुस जाएगा। तब इस प्राइम में चेक होगा कि क्या 5 प्राइम नंबर? यस, 5 हमारा प्राइम नंबर है, सो यहाँ पे हमारा पुश बैक हो जाएगा प्राइम से एरे में। ओके, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट नंबर 6। 6 कैन डिवाइड एन? नो। तो ऐसे ही अगर हम 6 को देखें, 7 को देखें, 8 को देखें, 9 को देखें, कोई नहीं कर पाएगा। सीधे अब 10 पे आते हैं, तो 10 हमारा डिवाइड कर लेगा 10 को, बट क्या 10 प्राइम है? नो, इट्स नॉट प्राइम, सो ओवर। हेयर वी विल ओवर द लूप। लूप यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, एंड यहाँ पे हम चाहे तो रिटर्न पुश मतलब सी आउट कुछ भी कर सकते हैं अपने एरे को। तो इसमें हमारे प्राइम फैक्टर्स हो गए हैं स्टोर। तो अब इस कोड की हमारी कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहेगी? तो इस कोड की हमारी कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी चलो इस कोड की वजह से कॉम्प्लेक्सिटी हमारी क्या रहेगी? इसको इस वाले फॉर लूप को चला रहे हैं तो n रहेगी, बट n के अंदर हम यहाँ प्राइम चेक कर रहे हैं जो कि रूट n में हो रहा है। अभी रूट n में कैसे हो रहा है मैं बताता हूँ आपको। पहले एक बात बोल रहा हूँ बस कि ये रूट n में हो रहा है। तो रूट n में हमारा प्राइम चेक हो रहा है, n हमारा फॉर लूप चल रहा है, डेट्स वाई इट्स टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज n रूट n। एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वी कांट से बिकॉज इट इज डिपेंडेंट ऑन द factors, because it is dependent on the factors, as the factors can differ for different numbers, like for 60 देखो, 60 के लिए हमारे 3 प्राइम फैक्टर है, तो हमारा एरे का साइज क्या होगा? 3 होगा, तो टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? ऑर्डर ऑफ 3। बट फॉर 35 इट विल बी order of 2, and for 37 it will be order of 1. So we can't say that what is the time complexity, as it is dependent on our number. Okay, सो लेट्स सी कि हमारी ये जो प्राइम वाला फंक्शन है ये ऑर्डर ऑफ रूट एन में कैसे जा रहा है। क्या आपको आता है निकालना रूट एन में प्राइम नंबर? अगर आपको नहीं आता है तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे निकालते हैं। देखो, तो एक नंबर प्राइम है यानी हम चेक कैसे करते हैं? हम ये चेक सिंपली ऐसे करते हैं कि जैसे मेरा 37 है, मैंने उसको काट के ब्लैक से लिख दिया। 37 है तो इसके फैक्टर्स क्या क्या होंगे? 1,37। सो वी नो डैट कि अगर कोई नंबर जिसके 2 फैक्टर्स है वो हमारा प्राइम होता है। पर अगर हम इसको एक बूल वाले फंक्शन की मदद से करें ना तो थोड़ा अलग तरीके से कर सकते हैं। बूल इज़ प्राइम। मैंने इसमें क्या किया है, अब इसको रूट एन तक कैसे चलाना है ये भी मैं बताऊंगा आपको। पहले मैं ये दिखा देता हूँ कि इसको एन तक कैसे चलाते हैं, फिर रूट एन तक भी चलाएंगे। तो मैं 2 से डिवाइड करना शुरू करूँगा, डिवाइड बोल रहा हूँ, इटरेट करना शुरू करूँगा। आई विल इटरेट फ्रॉम 2 अप टू लेस देन इक्वल टू एन एंड आई प्लस प्लस। सो मैं क्या कर रहा हूँ, 2 से डिवाइड, अगर मेरा कोई भी नंबर एन को डिवाइड कर रहा है, sorry, equal to 0, so I will return false here, I will return false, else I will return true. So अब ये दिखा, अब मैं आपको समझाता हूँ ये क्या चीज़ है। अगर आपको ये पार्ट आता है तो आप ये भी स्किप कर सकते हो। तो देखो मेरा क्या सीन है कि मैं 2 से लेके एन तक, सॉरी एन तक यहाँ पे नहीं आएगा, सॉरी एन तक नहीं आएगा, लेस देन एन आएगा। बिकॉज देखो 37 के फैक्टर्स, 37 इज़ अ प्राइम नंबर, ठीक है, इसको भी इग्नोर करना है, ये कुछ और है। 37 इज़ अ प्राइम नंबर, ठीक है। 37 के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं? 1,37 हमारे फैक्टर क्या होते हैं प्राइम नंबर के? एक तो 1 होता है, एक द नंबर इटसेल्फ। तो इसके जो बीच वाले नंबर हैं वो कभी भी फैक्टर्स नहीं हो सकते। तो 1 और 37 के बीच वाले जो नंबर हैं वो कभी भी फैक्टर नहीं हो सकते हमारे प्राइम नंबर के लिए, है ना। तो अगर मैंने 2 से लेके, मतलब इनके बीच में ही लूप लगाया है एक तरीके से, 2 से लेके लेस देन 37 तक, तो बीच में अगर बीच में किसी भी नंबर ने इसको डिवाइड कर दिया, मतलब ये नंबर प्राइम नहीं था मेरा, तो मैंने सीधे रिटर्न फॉल्स कर दिया। एल्स आई रिटर्न ट्रू, अगर ऐसा मुझे कुछ मिला नहीं तो आई विल रिटर्न ट्रू। So this is the approach of order of n, that how can we obtain our how can we check that my number is prime or not, ठीक है। But how can I do this in order of root n? ऑर्डर ऑफ रूट एन। सो इसके लिए एक हमें पता होनी चाहिए फैक्टर्स की प्रॉपर्टी। व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ फैक्टर्स? फैक्टर एग्जिस्ट इन पेयर, ये मैंने आपको एक और वीडियो में बताया था पर आपने देखी नहीं होगी। फैक्टर्स एग्जिस्ट इन पेयर, तो फैक्टर्स जो होते हैं वो पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल 30 के फैक्टर्स हमारे क्या क्या होते हैं? 1 होता है, 2 होता है, 3 नहीं होता, 3 भी होता है, 5 होता है, 6 होता है, 7 होता है, 8 होता है, 9 होता है, नहीं होते, तो 10 होता है, 15 होता है, 30 हमारे फैक्टर होते हैं। किसके? 30 के, ठीक है। तो ये हमारे ऑल द फैक्टर्स ऑफ 30 ये मैंने लिख दिए हैं। अब अगर आप एक बात नोटिस करोगे तो 1 इंटू 30 हमारा 30 होता है, 2 इंटू 15 हमारा 30 होता है, 3 इंटू 10 हमारा 30 होता है, 5 इंटू 6 हमारा 30 होता है। सो अगर मेरा आई 1 है, 2 है, 3 है, 5 है, अगर मेरा आई 1 है, 2 है, 3 है, 5 है, मैं क्या कर रहा हूँ? आई मेरा मतलब इटरेशन के टाइम पे मैं फॉर लूप लगा रहा हूँ। कहाँ से लेके कहाँ तक? 1 से लेके अब कहाँ तक लगा रहा हूँ? रूट एन तक लगा रहा हूँ, क्योंकि हम ये वही अप्रोच देख रहे हैं कि रूट एन तक कैसे बात बनेगी, है ना। तो देखो 30 का मैं रूट भी निकाल लेता हूँ।
एग्जैक्ट नहीं निकालूंगा, 5 5 25 होता है, मतलब 5 के बाद आता है इसका रूट, और 6 एग्जैक्ट क्योंकि 36 होता है, मतलब 5 और 6 के बीच में आता है इसका रूट। तो हम लूप कहाँ तक लगा रहे हैं, यहाँ तक लूप लगा रहे हैं हम, इससे पहले तक। तो अगर मैं इससे पहले तक का लूप लगाऊंगा तो मैं सिर्फ यही नंबर निकाल पाऊंगा कि जो मेरे फैक्टर्स होंगे, है ना, ये सब नंबर मेरे फैक्टर्स होंगे। तो पता है मैं बाकी के फैक्टर्स कैसे निकाल सकता हूँ, ये चारों इजीली एन अपॉन आई करके। एंड इफ माई आई इज अ फैक्टर देन एन अपॉन आई इज ऑल्सो अ फैक्टर। सो ये पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, डेट्स वाई मैंने ये कहा था। 1 का क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा, एन अपॉन आई 30/1 क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। 30/2 15 आ जाएगा। 30/3 10 आ जाएगा। 30/5 6 आ जाएगा। सो फैक्टर्स एग्जिस्ट इन पेयर्स। ठीक है, अब आपको ये बात समझ आई होगी। ठीक है, तो ये बात अब हम इसका यूज़ कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, लूप चलाएंगे ऑर्डर ऑफ रूट एन तक। SQRT का यूज़ करके कर सकते हो आप इसको इजीली। रूट एन तक लूप चलाएंगे, और अगर मेरा n% i इक्वल टू जीरो है तो मैं रिटर्न फॉल्स कर दूंगा, एल्स मैं रिटर्न ट्रू कर दूंगा। अब देखो, इनकी नीड नहीं है हमको, यहाँ पे फैक्टर तो हम निकाल सकते हैं पर इनकी नीड नहीं है, क्योंकि देखो अगर ये हमने निकाल, इनके साथ हमने चेक कर लिया है ना, तो इनके साथ चेक करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है हमको। आपको ये बात अब समझ आ रही होगी, बिकॉज फैक्टर हमारे एग्जिस्ट करते हैं पेयर में। क्योंकि वो पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, तो अगर मैं इसको चेक कर रहा हूँ तो मुझे इसको चेक करने की नो नीड। अगर मैं इसको चेक कर रहा हूँ मुझे इसको चेक करने की नो नीड। इसको चेक कर रहा हूँ तो इसको भी चेक करने की नहीं है मेरे को नीड। इसको चेक कर रहा हूँ तो इसको चेक करने की। सो अगर मैं सिर्फ यहाँ तक ही निकालूँ, यहाँ तक के नंबर्स को चेक कर लिया हूँ ना, तो इन नंबर्स को चेक करने की नो नीड। ओके, सो हम रूट एन तक चलाएंगे लूप को, और अगर कोई नंबर मेरा डिविजिबल हो रहा होगा तो मतलब कि गड़बड़ है, और रिटर्न फॉल्स कर दूंगा। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि ये प्राइम फंक्शन काम कैसे कर रहा है। सो ये हमारा जो टॉपिक था, एन रूट एन कैसे आई थी, मैं समझा चुका हूँ आपको। एन मेरा लूप चला था, ये वाला फॉर लूप मेरा एन ऑर्डर ऑफ एन चल रहा है, एंड इस प्राइम मेरा रूट एन ले रहा है। सो डेट्स वाई इट्स कॉम्प्लेक्सिटी इज एन रूट एन। सो नाउ लेट्स गो टू द ऑप्टिमाइजेशन। अब हम करेंगे ऑप्टिमाइजेशन। तो मैंने आपको बताई थी प्रॉपर्टी ऑफ फैक्टर्स, ठीक है, फिर से बता देता हूँ कि फैक्टर्स एग्जिस्ट इन पेयर्स। तो मैंने एग्जांपल दिया है n = 36 के लिए। अगर मैं 2 से लेकर रूट एन तक इटरेट करूं, 36 के लिए बोल रहे हैं, ठीक है, तो मैं रूट एन क्या आएगा मेरे, पहले तो मेरा रूट एन मेरा आएगा 6। रूट एन क्या आएगा, 6। तो चलो मैं आपको यहाँ पे फैक्टर लिख के भी दिखा देता हूँ। एंड 36 के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, एक तो होता है मेरा 1 2 3 होता है, 4 4 9 36, यस 4 ऑल्सो, यहाँ लिखे तो है मैंने 6। और मेरा क्या होता है 9 होता है, 12 होता है, 18 होता है, एंड 36 होता है। बहुत सारे होते हैं इसके तो, ठीक है। तो ये मेरे फैक्टर्स है। तो रूट 36 मेरा होता है 6, तो मैं 6 यहाँ तक लूप चलाने वाला हूँ। ओके, नाइस, ठीक है। तो मेरा जो आई होगा वो क्या होंगे, क्योंकि मैं यहीं तक लूप चलाऊंगा तो 6 तक मेरा ये 1 2 3 4 6 यही मेरे आई होंगे, है ना। तो मैं एन अपॉन आई से अपने बाकी के फैक्टर्स निकाल लूंगा इजीली। ठीक है, इट्स इजी। एन अपॉन आई करके जैसे 36/1 36 36/2 18 36/3 12 36/4 9 इजीली। अब सो वी डोंट नीड टू इटरेट अप टू एन, ठीक है, ये बात हम समझ चुके हैं। इंस्टेड वी विल इटरेट अप टू रूट एन, ठीक है। तो हमने यहाँ पे पता है एक चीज़ करी थी, जो मेरी पिछली अप्रोच थी ना हमारी, उसमें हमने पता है क्या किया था, इसको एन तक चलाया था। तो आपको ये बात महसूस नहीं हुई कि हम इसको एन तक क्यों चला रहे हैं। हमने यहाँ पे सारे फैक्टर्स लूप लगा के निकाले। हम क्या करते हैं, रूट एन तक लूप चलाते, और जो फैक्टर्स रूट एन से पहले हैं उनको निकाल लेते, है ना, और चेक करते कि वो प्राइम है कि नहीं, और उनके साथ साथ एन अपॉन आई करते करते उनके आगे वाले भी निकाल लेते हैं। तो यही मैंने किया है यहाँ पे। ये मेरा देखो प्राइम फंक्शन है, सेम टू सेम एज जैसे पिछला था। मेन फंक्शन देखो इंपॉर्टेंट है। प्राइम मैंने एक वेक्टर बना लिया है, 2 से लेकर SQRT ऑफ एन तक इस बार मैंने लूप चलाया, ये चेंज किया है। अगर मेरा फैक्टर मिला मुझे n% i = 0 मीन्स डैट अगर मुझे फैक्टर मिला, जैसे इस केस में मेरे को 6 तक यहाँ तक लूप चलाया था, तो ये मेरे को फैक्टर्स मिलने वाले हैं। पर यहाँ पे मेरा 1 नहीं इंक्लूड होगा बस, क्योंकि मैं 2 से लूप चला रहा हूँ। तो अगर ये प्राइम है तो मेरा पुश बैक हो जाएगा। तो इस इसमें कौन कौन पुश बैक होगा, 2 होगा, 3 होगा, बिकॉज 4 एंड 6 आर नॉट प्राइम्स। तो 2 होगा, 3 होगा मेरे पुश बैक, ठीक है। तो अब मैं 2 और 3 के लिए मेरा ये अंदर घुस जाएगा, और ये प्राइम है तो ये पुश बैक हो जाएगा। अगर ये प्राइम नहीं है तो ये पुशबैक नहीं होगा, सिंपल बात। पर अब देखो दूसरी बात क्या है कि हम एन अपॉन आई को भी चेक कर रहे हैं। हमारा आई को चेक किया, एन अपॉन आई को चेक किया, जिससे कि क्या होगा, 2 को चेक किया तो 18 ऑटोमेटिकली उसके बाद ही हम चेक कर पाएंगे। सो नो नीड टू इटरेट टिल
और n, वी विल इटरेट टिल SQRT ऑफ n. सो ये n अपॉन आई अगर फैक्टर प्राइम फैक्टर होगा तो आ जाएगा. देखो इस प्राइम से हम चेक भी कर लेंगे क्या ये प्राइम फैक्टर है, बस काम खत्म. तो इस वाले जो कोड है इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहेगी, ऑर्डर ऑफ रूट एन इंटू टू इंटू रूट एन. अब ये क्या है देखो मैं बताता हूँ. फर्स्ट लूप तो हमने ऑर्डर ऑफ रूट एन तक चलाया है, ये आपको समझ आ रहा होगा, SQRT ऑफ एन तक चलाया है, तो ये तो रूट एन ऑब्वियस है. नाउ हमने यहाँ पे इस प्राइम फंक्शन लगाया जो कि हमारी अपने आप में ऑर्डर ऑफ रूट एन लेता है, और ये हमने चलाया है 2 बार. तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी ऑर्डर ऑफ रूट एन इंटू रूट एन, क्योंकि 2 बार है. बट क्या ये हमेशा रहेगी? नो, इट इज़ नॉट एग्जैक्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. इट इज़ नॉट एग्जैक्ट. देखो मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि ये एग्जैक्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है. बट वाई? बिकॉज हर केस में हमको इतना चेक करने की ज़रूरत नहीं है. देखो पता है ऐसा क्यों है? देखो क्योंकि इसका मतलब क्या है कि हमारा हर एक इटरेशन के लिए, चाहे वो 2 3 4 5 6 7 अप टू SQRT ऑफ एन, ठीक है, इसको ऐसे कर देते हैं, ये क्या रहेगा, ये चलेंगे ही चलेंगे. इसका मतलब ये है कि ऑर्डर ऑफ रूट एन के अंदर टू इंटू रूट एन हमेशा चलेगा. बट क्या ये ट्रू है? नहीं, बिकॉज यहाँ एक कंडीशन लगी है, अगर हमें फैक्टर मिलेगा तो ही ये दोनों चलेंगे, नहीं तो नहीं चलेंगे. बट इसीलिए हमने इसको वर्स्ट केस के लिए एक तरीके से लिख दिया है कि ये ऑर्डर ऑफ एन इंटू टू इंटू रूट एन हो सकती है वर्स्ट केस में. बट इट इज़ नॉट एग्जैक्टली ट्रू. ओके, क्योंकि ये हर केस में नहीं चलने वाले, ये दोनों फैक्टर निकलेगा तभी चलेंगे, हर इटरेशन के लिए नहीं चलेंगे. एंड सिमिलरली स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वी कांट से, एज इट इज़ डिपेंडेंट ऑन अवर एन विच इज़ अवर नंबर. ओके, सो कैन वी ऑप्टिमाइज इट मोर? Yes, we can optimize it and make it to logarithmic. So let's see the final approach, the logarithmic approach. और इसी अप्रोच में बहुत सारी कन्फ्यूजन्स भी हैं जिनको हम क्लियर करते चलेंगे. ठीक है, तो ये जो ऑप्टिमाइजेशन है ये क्या है? हम प्राइम फैक्टर्स निकाल रहे हैं, है ना. तो प्राइम फैक्टर्स को पता है हम किस मेथड से निकाल सकते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन. फॉर एग्जाम्पल 780 है मेरा, तो मैं क्या करूँगा, अब देखो मैं यहाँ पे पहले जो लिखा है वो पढ़ के बता देता हूँ, इससे समझ आएगा. वी कैन डू दिस थिंग बाय दिस मेथड विच इज़ प्राइम फैक्टराइजेशन. एट फर्स्ट वी विल रिपीटेडली डिवाइड अवर नंबर बाय 2 अप टू इट इज़ पॉसिबल. देन विथ 3 4 5 6 7 8 9 जो भी है आगे 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 आगे. हेयर वी डू नॉट नीड टू चेक फॉर प्राइम. अब देखो ये चीज़ें तो मैं आपको समझाता हूँ. पहले हम क्या कर रहे हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन सबको करना आता ही है. 780 है, 2 से डिवाइड किया, 390 बचा, 2 से डिवाइड किया, 195 बचा, 3 से डिवाइड किया, 65 बचा, 5 से किया, 5 से किया, 13 बचा, 13 से 1 जा 13 होता है. तो ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन होता है. अब इसमें क्या चीज़ है ना कि यहाँ पे मेरे हमेशा प्राइम फैक्टर्स आते हैं, हमेशा प्राइम फैक्टर्स आते हैं. कभी भी हमारा यहाँ पे कोई ऐसा नंबर नहीं आएगा जो प्राइम फैक्टर नहीं होगा. अब तुम बोलोगे कि यहाँ पे 4 भी तो आ सकता है, जैसे हम क्या इसको डिवाइड कर सकते हैं 4 से? पता नहीं, शायद नहीं कर सकते, पर हम 780 को 4 से पक्का डिवाइड कर सकते हैं. 4 1 जा 4, 3 4 6 24 7 20 4 8 32 4 9 36, यस कर सकते हैं. तो 4 से इसको डिवाइड कर सकते हैं, तो तुम बोलोगे यहाँ 4 भी तो आ सकता है. बट नहीं, हम स्मॉलेस्ट से शुरू करेंगे. हम इसको सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे एंड रिपीटेडली करते जाएंगे अप टू इट इज़ पॉसिबल. दैट्स वाई इट इज़ नॉट पॉसिबल दैट वी विल ऑब्टेन हेयर एनी नॉट प्राइम नंबर, ओके, और अ नंबर विच इज़ नॉट प्राइम. ठीक है, तो यहाँ पे हम ऐसा कोई नंबर मिलेगा ही नहीं कभी जो प्राइम नहीं होगा. दैट्स वाई हेयर वी डू नॉट नीड टू चेक फॉर प्राइम. ठीक है, तो इसमें हम अपना प्राइम फंक्शन को यूज़ नहीं करेंगे और हमें उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज इस मेथड में यहाँ पे हमेशा प्राइम नंबर्स ही आते हैं. ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा भी है, बिकॉज इन दिस प्राइम फैक्टराइजेशन ट्रिक ऑल द फैक्टर्स विल बी प्राइम बाय देमसेल्व्स. ओके, ठीक है. अब यहाँ पे मैंने एक चीज़ लिखी है, बट इफ द नंबर इज प्राइम, नंबर इज इटसेल्फ प्राइम. मान लो यहाँ पे अपना नंबर जो खुद ही प्राइम हो, जैसे यहाँ पे 17 है, तो सिंपली 17 1 17 होता है. तो ये करेंगे हम. ठीक है, मैंने लिखा भी है, पर ये सिंपली ऐसे नहीं होगा, इसको हम बढ़िया तरीके से करेंगे. वी विल प्लेस अ कंडीशन एट द एंड फॉर दिस सिचुएशन. ओके, सो इसका कोड देखते हैं. तो इसमें बहुत कन्फ्यूज़न होती है इस कोड में. सबसे पहले कोई कन्फ्यूज़न तो मैंने क्लियर कर दी है कि यही कन्फ्यूज़न होती है. 2 कन्फ्यूज़न मैं क्लियर कर चुका हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट. एक तो ये कि यहाँ पे 4 भी तो आ सकता है, ज़रूरी थोड़ी है प्राइम. हाँ, वैसे ये एक ही कन्फ्यूज़न हुई, पर चलो 4 भी तो हो सकता है, 5 तो है ही. कोई और नंबर भी तो हो सकता है जो प्राइम ना हो यहाँ पे, पर ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता. ठीक है,
क्योंकि 2 से डिवाइड करेंगे ना, तो अब जब हम इसको 2 से डिवाइड करना ख़त्म करेंगे तो अब ये नंबर कभी भी डिवाइड नहीं हो सकता 2 से, ऐसा नंबर आ जाएगा कि 2 से डिवाइड हो ही नहीं सकता। 3 से करेंगे तो 3 से करते जाएंगे जब तक हो रहा है, उसके बाद ये 3 से कभी हो ही नहीं सकता। देन हम 4 पे जाएंगे, एंड 4 पे वैसे चेक करने की आवश्यकता नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि 2 से जो नंबर डिवाइड नहीं हो रहा है वो 4 से भी नहीं होगा ना, ऑब्वियस सी बात है। तो इसलिए अब यहाँ पे देखते हैं हम आगे की बात। तो मैं यहाँ से चला रहा हूँ लूप 2 से लेकर रूट 10 तक। अब एक एग्जांपल लेके चलते हैं इसके लिए। जैसे मैंने ले लिया, क्या ले लिया मैंने, जैसे मैंने 780 ले लिया, जैसे लिया ये 780 ले लेते हैं। मैं लूप चलाऊंगा 2 से लेके SQRT ऑफ n तक। अब ये ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। SQRT ऑफ n तक लूप चला रहा हूँ मैं, तो 780 का SQRT क्या आएगा, अब ये तो मुझे पता नहीं है। चलो एक काम करते हैं, चेंज द नंबर, हम चेंज कर देंगे इसको। हम नंबर 36 ले लेते हैं, जिसका हमें पता है कि SQRT n होता है 6। तो मेरा नंबर चलेगा, मतलब नंबर नहीं चलेगा, वी विल इटरेट फ्रॉम 2 to 6। ओके, सो पहले मैं 36 के ना फैक्टर लिख देता हूँ यहाँ पे ताकि आपको समझ आए। 1 2 1, वैसे चलो छोड़ो, लिख दिया। 3 4 6 7 8, 7 होता है नहीं, 8 भी नहीं होता, 9 9 भी नहीं होता, 10 11 12 12 होता है, 13 होता है नहीं, 14 15, कितने होते हैं इसके, 18 होता है, एक 36 होता है खुद, और एक हम यहाँ पे भूल गए 9 होता है। ओके, सो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 36। थोड़ा मैंने अजीब सा लिख दिया, पर चलो देखने के लिए हो जाएगा। तो मैंने लूप चलाया है SQRT ऑफ n तक, दैट इज 6। तो मेरे को जो फैक्टर्स मिलेंगे ना वो इतने मिलेंगे, बस इतने। ये 4 फैक्टर मेरे को मिलने ही नहीं वाले। एक बात ये नोटिस करने वाली है। तो अगर मेरा n% i इक्वल टू 0 है, अगर मेरा n% i इक्वल टू 0 है, मतलब क्या, अगर मुझे फैक्टर मिला है तो मैं उसको पुश बैक कर रहा हूँ डायरेक्टली। तो इसमें एक बात नोटिस करने वाली है कि मैं इस तरीके से फैक्टर नहीं निकाल रहा हूँ इसमें, मैं इस तरीके से निकाल रहा हूँ। ठीक है, तो देखो, अगर मेरा n% i इक्वल टू 0 है, तो 36 के लिए लेते हैं। 36% 2 इक्वल टू 0 होता है, यस होता है। तो 2 इज़ अ प्राइम नंबर। तो मैंने आपको बताया था कि इस प्रॉपर्टी की वजह से इसमें हमेशा प्राइम नंबर्स ही आएंगे। भले ही हम यहाँ पे 4 को भी ले रहे हैं, 4 को भी इंक्लूड कर रहे हैं, हमारा लूप चल रहा है 2 3 4 5 6 के लिए, भले ही ये 4 और 6 के लिए चल रहे हैं, बट इसका कोई लॉजिक नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है। 4 और 6 कभी भी मेरा नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि बिकॉज 2 ही नहीं कर सकता, तो 4 और 6 कैसे करेंगे, है ना, ये आप सोच सकते हो खुद। तो n% i इक्वल टू 0 था, तो मैंने प्राइम्स में, मतलब प्राइम्स मेरा एरे का नाम है, जो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, वो आप खुद सोच सकते हो। मैं यहाँ पे बना देता हूँ, 2 है मेरा वो प्राइम नंबर, मतलब ये प्राइम्स एरे। और अब मैं इस काम को तब तक करूँगा जब तक ये 2 से डिवाइड हो रहा है मेरा, ये चीज़ कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने 2 को क्या किया, डिवाइड चेक किया, पहले यहाँ पे डिवाइड नहीं किया, अब डिवाइड कर रहा हूँ मैं, n इक्वल टू n डिवाइड बाई आई कर रहा हूँ। तो मैंने 2 को 18 36 को 18 में बदल दिया, अपने n को n डिवाइडेड बाई आई डेट इज 18 उसमें बदल दिया। अब मैं ये काम तब तक करूँगा जब तक मेरा जो n है वो डिवाइड हो पा रहा है 2 से। तो मेरा जो n है जो कि 18 बन चुका है, वो अभी भी 2 से डिवाइड हो रहा है, तो मैं उसको डिवाइड कर दूंगा। नाउ मेरा n बन गया है 9, n बन गया है 9। अब मैं जाऊँगा तो देखूंगा कि 2 से डिवाइड नहीं हो सकता मेरा 9, तो ये वाइल लूप एंड होगा। अब इफ ये एंड होगा, अब फॉर लूप चलेगा दोबारा 3 के लिए, फॉर लूप चलेगा 3 के लिए। तो क्या n% i इक्वल टू 0 है, यस इट इज़ 0। 3 9 को डिवाइड कर सकता है, तो प्राइम्स में इसको डायरेक्टली डाल देंगे, तो 3 आ जाएगा। और फिर क्या करेंगे, जब तक 3 डिवाइड कर सकता है तब तक उसको डिवाइड करते रहने दो। तो 3 मेरा डिवाइड कर सकता है, यस। अभी भी 3 डिवाइड कर सकता है, यस। सो नंबर मेरा 1 बन चुका है, नंबर मेरा 1 बन चुका है अब। तो अब देखो मेरे तभी भी पता है ये 1 बन चुका है, भले ही 3 के बाद, तभी भी ये 4 5 6 तीनों के लिए इटरेट होगा। तो इसको भी हम यहाँ पे पता है कंडीशन डाल के रोक सकते हैं कि अगर मेरा n इक्वल टू 1 है ना, तो ब्रेक कर दो लूप, तो इससे मेरा लूप ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे को फिर आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ये एंड हो जाएगा। अब इसको एक स्पेशल केस के लिए लेके चलते हैं, डैट इज़ स्पेशल केस मेरा होगा प्राइम 17, प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर के मेरे को निकालने हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है इसका एक तरीके से। तो अब इसमें एक नोटिस करने वाली बात है, देखो ये है वो कंडीशन जो इसके लिए चेक होगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। 17, आपको पता है कि 17 खुद को ही कर सकता है और कोई नहीं है इसको करने वाला। तो अगर मैं SQRT ऑफ n तक चलाऊँ अपना लूप, तो इसका SQRT क्या आएगा 17 का, 4 4 जा मेरा 16 होता है,
है ना, 4 4 16 होता है और 5 5 25 होता है, तो 4 और 5 के बीच में आएगा इसका वो क्या बोलते हैं SQRT। तो 2 3 4 तक मेरा लूप चलने वाला है, मीन्स दैट ओनली। तो अब आप एक बात नोटिस करो, लूप मेरा चलेगा सिर्फ 2 3 4 के लिए, तो 17 तो कभी आएगा ही नहीं मतलब आई में, तो मतलब ये चेक ही नहीं हो पाएगा, ये मतलब ये कंडीशन कभी ट्रू ही नहीं होगी 2 3 4 के लिए। तो अब क्या बात है इसमें, अब कैसे हम आगे बढ़ेंगे, है ना। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अब इसमें कैसे आगे बढ़ेंगे। तो 2 3 4 तीनों के लिए चलेगा और ये कंडीशन फॉल्स होगी, कुछ हो ही नहीं पाएगा, लूप एंड हो जाएगा। अब एन अगर मेरा 1 नहीं है ना, तो मैं प्राइम्स में ही डायरेक्ट पुश बैक कर दूंगा, क्या आई नहीं यहाँ पे, सॉरी एन पुश बैक कर दूंगा मैं। ये मैंने क्या कर दिया अचानक से, अगर मेरा यहाँ पे 1 नहीं है ना, मतलब मेरा एन अभी भी 17 है, 1 नहीं है, तो मैं प्राइम से पुश बैक कर दूंगा इसको डायरेक्टली, 17 को पुश बैक कर दूंगा मैं अपने प्राइम में, बिकॉज इट्स अवर प्राइम नंबर। अब ऐसा ना इन चीज़ों में भी हो सकता है, जैसे मेरा कोई एग्जांपल ले हैं, कोई एग्जांपल जैसे मेरा, हाँ यही एग्जांपल 780 में भी ये चीज़ हो रही है, अगर आप ध्यान से देखो 780 में क्या होगा, 780 में 2 डिवाइड करेंगे, 3 भी करेगा, 5 भी करेगा, बट जैसे ही वहाँ पर 13 आएगा, एन मेरा जैसे ही 13 बन गया, अब देखो 13 के लिए ही देखते हैं, जैसे ही मेरा एन इक्वल टू 13 बन गया है, तो क्या होगा, एन 13 बन गया तो SQRT ऑफ एन तक चलेगा। अब SQRT ऑफ एन मेरा 13 का स्क्वायर रूट बन जाएगा। तो 13 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 4 4 16, 3 3 9 4, मतलब 3 तक चलेगा मेरा लूप। 2 और 3 के लिए लूप चलेगा बस, बट 13 के लिए तो चलेगा ही नहीं, तो 13 के लिए चलेगा ही नहीं, तो फिर मैं यहाँ पे ये 13 कैसे लाया, है ना, ये आप बोल सकते हो। वेरी इजी, लूप एंड हो जाएगा, एन इक्वल टू 13 के लिए लूप नहीं चलने वाला मेरा, तो 2 और 3 के लिए तो चलेगा, फिर लूप एंड हो जाएगा। बट अब यहाँ पे ये आ जाएगा, अगर मेरा एन 1 नहीं है तो पुश बैक कर दो जो भी है एन अभी, तो करंटली मेरा एन था 13, सो इट इज़, सो वी पुश्ड बैक इनटू अवर एरे, वी पुश्ड बैक 13 इनटू अवर एरे। अब यहाँ पे मैंने 1 ही क्यों लिखा, 1 मैंने इसलिए लिखा कि अगर यहाँ पे मेरा एन 1 बन चुका है तब तो कुछ नहीं करना, अगर 1 नहीं है मतलब कि यहाँ प्राइम नंबर है, अगर यहाँ पे 1 नहीं है मीन्स दैट यहाँ पे प्राइम नंबर है। सिंपल बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है और सिंपल बात है। अगर यहाँ पे मान लो 13 की जगह मेरा 14 होता ना, तो ये तो 2 से डिवाइड हो सकता है, तो चलो कोई और लेते हैं, जैसे कि मैं ले लूँ 9, तो 9 अगर होता तो 3 से 3 करता, 3 से 1 कर देता, ख़त्म। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि लास्ट में अगर प्राइम नंबर आ रहा है ना, बस ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यही बहुत सबसे बड़ा डाउट है इस प्रोग्राम का, लास्ट में प्राइम नंबर आ रहा है तो वो कभी भी रूट एन तक चल के मेरा काम नहीं बनवा सकता, बिकॉज रू उस प्राइम नंबर को हमें एरे में डालने के लिए, उस प्राइम फैक्टर, क्योंकि वो प्राइम नंबर खुद का फैक्टर है, प्राइम फैक्टर है अपने आप का, तो उसको अगर मुझे एरे में डालना है तो ये इस लूप से काम नहीं बनने वाला, क्योंकि इसको हम SQRT तक चला रहे हैं। तो फिर तो ये बात तभी हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि अगर मेरा एन 1 नहीं है तो पुश बैक कर दो एन को ही, और एन यहाँ पे मेरा हमेशा प्राइम फैक्टर होगा, प्राइम नंबर होगा, है ना। तो इस टाइम इस कोड की कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहेगी मेरी, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मेरा रूट एन तक चल रहा है, वर्स्ट केस में वो भी, वेरी गुड कोड है ये, वेरी गुड, बिकॉज ये मेरा वर्स्ट केस में रूट एन चल रहा है, तभी ये रूट एन चलेगा जब मेरा प्राइम नंबर होगा, नहीं तो नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये वर्स्ट केस में रूट एन चल रहा है, ठीक है, वर्स्ट केस की देखते हैं वैसे भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो ये रूट एन चल रहा है और इसके अंदर अगर हम घुसें तो कुछ नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, हो रहा है। वाइल लूप देखो, वाइल लूप मेरा लॉगरिथमिक चल रहा है, ये जो मेरा काम हो रहा है ना, ये वाइल लूप से हो रहा है कि रिपीटेडली डिवाइड कर रहे हैं हम एक एक नंबर से, तो ये वाइल लूप से हो रहा है और ये लॉगरिथम यानी लॉग एन से काम चलेगा इसका। दैट्स वाई अवर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज ऑर्डर ऑफ रूट एन फॉर दिस लूप एंड log n for this loop, so root n into log n, okay, and it is not fixed, इसलिए मैंने यहाँ पे लगाया है अप्रॉक्सीमेट का साइन, क्योंकि ये भी फिक्स्ड नहीं है। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो आपको पता ही है ना कांट से, मैं ये बताता हूँ ये फिक्स्ड क्यों नहीं है। ये हम बहुत इजीली समझ सकते हैं, पता है कैसे, SQRT ऑफ n तक चल रहा है और n हमेशा हम बदल रहे हैं अपना। देखो यहाँ पे मैंने SQRT ऑफ n तक चल रहा है, 390 बन गया मेरा एन, 195 बन गया एन, हर किसी के लिए SQRT ऑफ एन की वैल्यू अलग है। 13 के लिए 13 ही होती है, ओ सॉरी 13 के लिए कुछ 3 होती है शायद, है ना, 3 और 4 के बीच में होती है, मतलब 65 के लिए अलग, इसके अलग, इसके लिए अलग, हर किसी के लिए अलग हो रही है SQRT ऑफ एन की वैल्यू। तो इसीलिए मतलब कुछ ऐसे ही रीज़न है, इसकी वजह से ये अप्रॉक्सीमेट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, नॉट द फिक्स्ड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वी कैन से। सो अगर आपको ये तीनों कोड समझ आए और आपको समझ आए हैं तो कमेंट्स में बता देना समझ आए हैं तो, और क्या। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।